सौरभ ने आज मीटिंग की गई है, किस संबंध में आज जैन समाज के द्वारा मीटिंग की जा रही है, क्या पूरा मामला है? जी, मैं गौरव जैन, राष्ट्र अध्यक्ष युवा शाखा जैन एकता मंच, और आज यहाँ पे जैन अतिथि भवन मुजफ्फरनगर में सकल जैन समाज की एक मीटिंग यहाँ पे आयोजित हुई है। क्योंकि दुर्भाग्य है कि पिछले कई वर्षों से लगातार जैन धर्म को टारगेट किया जा रहा है अलग अलग शक्तियों के द्वारा। धर्मद्रोही शक्तियाँ कहूँ, देश विरोधी शक्तियाँ कहूँ, मतलब जो शब्द मेरे पास कम पड़ जाते हैं, जिस तरह का पापाचार वो शक्तियाँ कर रही हैं। पहले हमारे तिरछे गिरनार जी पे हमला हुआ, लगातार उस पर कब्जा करने का प्रयास सामाजिक तत्वों ने किया। फिर सम्मेद शिखर जी को लेकर सरकार ने एक इस तरह कुकर्ते किया कि एक नोटिफिकेशन लाए जिसके माध्यम से उस सम्मेद शिखर जी को एक पर्यटक क्षेत्र बनाने की साजिश वहाँ पे रची गई। उसमें जैन समाज को आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद लगातार जैन संतों पर हमले की घटनाओं की जानकारी बार बार आती है। कई स्टेटों में पता चलता है कि किसी ने ट्रक चढ़ा दिया, किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, और लगातार बैक टू बैक एक के पीछे एक घटनाएं आती है जैन संतों पर हमले की। लेकिन सरकार उस ओर को ध्यान नहीं देती, कोई एसआईटी गठित नहीं होती, कोई ऐसी कमेटी गठित नहीं होती जो उन जैन संतों की सुरक्षा के लिए उन घटनाओं की जांच कर सके। और आज फिर मेनका गांधी जी, जो कि पूर्व में मिनिस्टर भी रही हैं, सांसद भी रही हैं, उन्होंने जैन संतों का अपमान करने का जो कुकृत्य किया है उसके विरोध में आज ये मीटिंग आयोजित की गई। उन्होंने जैन संत जो पिंची रखते हैं, और वो पिंची रखने का उद्देश्य ये होता है कि जहाँ जैन संत विराजते हैं वहाँ पे कोई जीव जो आंखों से दिखता है वो भी, या जो आंखों से नहीं दिखाई दे पाते वो जीव भी उस पिंची के माध्यम से हटाकर वहाँ पर विराजित हो सके। क्योंकि मोर पंखी एक इतना सॉफ्ट वस्तु है जिससे अदृश्य जीव भी हटाया जा सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। इस उद्देश्य से वो मोर पिंची रखते हैं, और वो मोर पिंची जो बनती है उन मोर पंखों की बनती है जिनका मोर त्याग कर देता है। मेनका गांधी जी हमारे संत के पास, सौरभ सागर जी के पास दिल्ली में गई, बिना बुलाए तो गई, और वहाँ पे जाके जिस तरह से उन्होंने जिस तरह का व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार किया वहाँ पे संत के, हमारे महाराज जी के साथ भी और हमारे समाज के लोगों के साथ भी, वो अपमानजनक व्यवहार की वीडियो जब देश में आई है तो आज जैन समाज पूरे देश का आक्रोशित है। मेनका गांधी से उनके वक्तव्य को वापस ले जाने की मांग कर रहा है। मेनका गांधी जी से माफी की मांग जैन समाज कर रहा है, क्योंकि शायद उन्हें ज्ञान कम है, वो समझ नहीं पाई कि इस पिंची का प्रयोग क्या है, क्यों ये पिंची का प्रयोग किया जाता है, क्यों रखते हैं संत, और कहां से ये आती है। अगर माफी नहीं मांगते तो किस तरह का जैन समाज का विरोध रहेगा? उनके अल्प ज्ञान की वजह से उन्होंने जो कृत्य किया, हमने उन्हें एक मौका दिया था, हमारे वकील साहब मेरे साथ हैं, निपुण जी, इन्होंने एक नोटिस उन्हें दिया है कि इस बात का वो जवाब दे, और माफी मांगने के लिए उन्होंने एक दरवाजा बनाने का प्रयास किया निपुण जी ने, कि वो शायद अपनी गलती को समझे और माफी मांग लें। लेकिन हमें पता चला है कि जिन साथियों ने ईमेल किया था उन्होंने इतना भद्दा जवाब उस ईमेल का किया, उसमें पापी, लालची, हबसी बताने काम समाज के लोगों को, संतों को वो कर रही हैं। तो लगता है कि उन्हें बुद्धि इतने आसानी से नहीं आएगी। लिहाजा जैन समाज की मजबूरी आज आंदोलन का रास्ता अपनाना। अभी एक आंदोलन की रूपरेखा यहाँ पे तय हुई है। सर्वसम्मति से सकल जैन समाज ने घोषणा की है कि हम आज से लेके और 7 तारीख तक अलग अलग माध्यमों से आंदोलनरत रहेंगे और मांग करेंगे कि इस तरह के हमलों को जैन समाज पर होने से रोका जाए, और मेनका गांधी जी भी अपने वक्तव्यों को लेकर माफी मांगना काम करें। अगर इस आंदोलन की रूपरेखा के बाद भी, आंदोलन की संपूर्णता के बाद भी मेनका गांधी जी माफी नहीं मांगती हैं तो पुनः मीटिंग होगी, और निश्चित रूप से आंदोलन एक बड़ा रूप लेना काम करेंगे। धरना प्रदर्शन फिलहाल में हमारा बिल्कुल है, हम पहले मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध करेंगे, अपने समाज को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद तीर्थंकर भगवान से प्रार्थना के लिए कि तीर्थंकर भगवान मेनका गांधी को सद्बुद्धि दे, उनके अंदर से नकारात्मक विचारों को खत्म करके सकारात्मक विचारों का संचार करें। उसके लिए 2 घंटे का मौन 7 तारीख में हम लोग रखेंगे, और मौन के बाद हम तमाम धार्मिक स्थलों से अपने मुजफ्फरनगर के इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट में पहुंचेंगे, और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रीय मानवाधिकार के नाम एक ज्ञापन देंगे, और साथ ही साथ एक मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास भी करेंगे धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर।